अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्लास 9th फिजिक्स। द स्टेटमेंट इज two weights are hanging from a meter rule at the position as shown in figure. If the rule is balanced at its center of gravity, find the unknown weight W। फिगर से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास डाटा में एक W1 गिवन है, W1 के ही नाम से, ठीक है, वेट। तो वो W1 है, वो L1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो जितना दूर है, जितनी लेंथ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कवर कर रहा है, वो है 30 सेंटीमीटर। तो उसको L1 से मैंने डिनोट किया है। अब एक दूसरा अननोन वेट है, वो दूसरी साइड पे रखा गया है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो है L2, ठीक है। तो ये जो L1 और L2 हैं, दीज आर द लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दाएं और बाएं, ठीक है। और ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है अननोन वेट, जिसको मैंने खुद W2 के नाम से डिनोट किया है। यही वो W2 है जो L2 के डिस्टेंस पे सेट किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40 और 30 सेंटीमीटर जो कि सेंटीमीटर में हमें दिए गए हैं, उनको चेंज करेंगे मीटर में। कैसे मीटर में चेंज करते हैं सेंटीमीटर से? कि इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 40/100, सो इट वुड बी 0.4 मीटर। ये कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह इस्तेमाल हुई है। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हमेशा हमने 100 पे ही सेंटीमीटर वाली टर्म को डिवाइड करना है। तो हमें जो न्यू टर्म मिलेगी दैट वुड बी इन मीटर्स। तो ये मैंने कन्वर्जन कर ली है। कन्वर्जन के बगैर आंसर जो होता है वो अनएक्सेप्टेबल है, उसके मार्क्स कटते हैं। तो फार्मूला जो मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो इसी फार्मूले को मोस्ट सूटेबल है, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज स्ट्रोक इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रोक। तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज स्ट्रोक में फार्मूला होता है टॉर्क का F×L, उसको हम चेंज कर लेंगे W2×L2, ठीक है। W इज़ द वेट, जो कि फोर्स का ही सब्सटीट्यूट होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रोक में हम W1×L1 लिखेंगे। टॉर्क का ही फॉर्मूला है, जस्ट सिंबल चेंज है। तो वैल्यूज पुट कर लें। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ऑलरेडी लेफ्ट पे ही मौजूद है W2 के नाम से, ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने दें। W2×L2 की वैल्यू हमारे पास है 0.4, ठीक है। मीटर में हमने कन्वर्जन कर लिया। इक्वल्स W1 की वैल्यू हमारे पास 40 एंड L1 की वैल्यू है हमारे पास 0.3। पहले आप राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हमें मिलेगा 1.2। इस साइड को आप एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि हमने W2 फाइंड करना है। तो जो साथ में 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे इक्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से रिमूव करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड पे जाती है वो उधर जाके हो जाती है, यस, डिवाइड होती है। तो 3 न्यूटन ही वेट है। Numerical number 4 statement is a seesaw is balanced with two children sitting near either end. Child A weighs 30 kg and sits 2 meters away from the pivot, while child B weighs 40 kg and sits 1.5 meters from the pivot. डाटा नोट कुछ इस तरह से किया कि मैंने दो चाइल्ड के लिए ना A और B का सब्सक्रिप्ट यूज़ किया है। तो मैंने मैथ ऑफ चाइल्ड A को A 30 kg और जो वो पिवट से उसका डिस्टेंस है, पिवट मींस के सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही पॉइंट है, तो उससे उसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इसी तरह जो चाइल्ड B है उसका 40 kg मास है और वो जो है पिवट से दूर वो 1.5 है। हमने क्या फाइंड करना है, साफ लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करें टोटल मोमेंट ईच साइड पे, यानी कि ए साइड पे भी और बी साइड पे भी जो टोटल मोमेंट लग रहा है, यानी कि टॉर्क लग रहा है, वो हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला जो यूज़ होगा वो तो मोमेंट का जो फार्मूला होता है टॉर्क वाला वही यूज़ होगा। इसके बाद हमें बताना है कि क्या सीसा इक्विलिब्रियम में है, यानी कि क्या वो बैलेंस्ड है बिल्कुल, अब दोनों साइड्स एक ऊंची नीची तो नहीं है। तो पहले हम मोमेंट फाइंड कर लेंगे। तो मोमेंट का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो है वेट मल्टीप्लाई, यानी कि F×L, ठीक है। यहाँ मैं अभी साइड पे आपको रिकॉल करवाने के लिए लिखती हूँ कि ये मोमेंट का फॉर्मूला है F×L।
फोर्स तो हमें दी नहीं हुई, एल तो है हमारे पास लेकिन फोर्स नहीं है। अगर मैं फोर्स को वेट की टर्म्स में ले लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। वेट क्यों लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स को मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये जो मैथ्स है ये एफ की जगह का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो मुझे मैथ्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डब्ल्यू में। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू ए फाइंड करूँगी, ठीक है। मैंने पोर्शन बनाया, यहाँ पे मैं ए चाइल्ड का सारा काम करूँगी और यहाँ पे पी चाइल्ड के लिए। वेट ऑफ ए चाइल्ड के लिए फॉर्मूला है एम ए जी, वही वेट का फॉर्मूला एम जी। तो एम ए मेरे पास 30 है और जी मैं 10 लूँगी। 10 मेरे पास कांस्टेंट है तो 300 न्यूटन मेरे पास वेट आ जाएगा ए चाइल्ड का। सिमिलर वे में वेट ऑफ चाइल्ड बी मुझे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला एम बी जी। लाइक फॉर्मूला हम सिंपली यूज़ नहीं करेंगे, हम सब्सक्रिप्ट दे के यूज़ करेंगे। इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और समझ आएगा हमारा न्यूमेरिकल। तो चाइल्ड बी का जो वेट है वो है 400 न्यूटन, ठीक है। अब मैं दोनों साइड पे उनका मूवमेंट निकालूंगी। तो मूवमेंट का फॉर्मूला मेरे पास टॉक होता है, टॉक वेट ऑफ चाइल्ड ए मल्टीप्लाई एल ए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ऊपर वेट ऑफ चाइल्ड ए निकाल लिया तो मैं उन्हीं टर्म्स में इनको लिखूंगी। तो 300 मल्टीप्लाई एल ए, यहाँ से आप ले लें 2 मीटर है, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आया 600 एन एम। एन वेट का यूनिट है और डिस्टेंस का यूनिट एम है, तो न्यूटन मीटर हमारे पास मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए का यूनिट हो गया। मैं यहाँ पे भी ए लिख लेती हूँ, ठीक है। सिमिलर वे में टॉक बी हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि फॉर्मूला हमारा बनेगा वेट बी मल्टीप्लाई एल बी। तो वेट बी मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो वो है 400 और एल बी मुझे गिवन है 1.5, ठीक है। तो वो यहाँ पे 1.5 लिख लें। तो 400 और 1.5 को मल्टीप्लाई कर लें तो वो मेरे पास आएगा 600 न्यूटन मीटर। तो ये मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए एंड दिस वन इज द मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी, दोनों के आंसर सेम आए हैं। जब भी दोनों के आंसर सेम आएंगे सी सा वाली सिचुएशन में, तो इट मीन्स कि सी सा इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सो इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेटमेंट एंड पे लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि क्या सीसा इक्विलिब्रियम में है, तो जी इक्विलिब्रियम में ही है क्योंकि दोनों टॉर्क ऑफ चाइल्ड ए एंड टॉर्क ऑफ चाइल्ड बी यानी कि मूवमेंट्स दोनों साइड पे आए हैं सेम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच।